नमस्कार, मनी 9 झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। महंगाई की बढ़ती आग से आपको बचाने के लिए सरकार ने हाल में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है, लेकिन इसकी कीमत सरकार कहीं और चुका रही है। जी हां, आपका फायदा सरकार का नुकसान साबित हो रहा है। टैक्स में इस तरह की कटौती की वजह से चालू वित्त वर्ष में इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है। गौरतलब है, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इस साल 13,380 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब यह कलेक्शन कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज का कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में करीब 1500 अरब रुपए की कमी हो सकती है, यानी यह घटकर अब 11,880 अरब रुपए हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब उस टैक्स से है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। यह डायरेक्ट टैक्स के उलट है जो कि इनकम पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह आते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। इसके अलावा सरकार ने ऑटो इंडस्ट्री और दूसरे घरेलू उद्योगों को राहत देने के लिए भी स्टील और प्लास्टिक जैसे कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला किया था। साथ ही सरकार ने क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर ऑयल के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की भी मंजूरी दी थी। यह मंजूरी 2 साल के लिए दी गई और इन 2 साल में हर साल 20 लाख टन तक तेल के ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी होगी। अब जब सरकार का टैक्स कलेक्शन कम होगा तो इसकी कीमत भी दूसरी तरह से आप ही को चुकानी होगी। वह कैसे, ये भी समझते हैं। सरकार हमारे लिए कई योजनाएं चलाती हैं, खासकर वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, मनरेगा आदि। इन योजनाओं पर खर्च सरकार टैक्स से मिलने वाले पैसों से ही करती है, लेकिन जब टैक्स कलेक्शन कम होगा तब सरकार कर्ज लेने पर मजबूर होगी। कर्ज के लिए सरकार को ब्याज भरना होगा। इन सब की भरपाई सरकार फिर आपसे ही करेगी, यानी इधर से या उधर से कीमत आप ही को चुकानी होगी। उम्मीद करते हैं यह खबर आपके काम की साबित होगी। काम की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।